हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे रिलायंस कम्युनिकेशन से जुड़े हुए और कुछ नया इंफॉर्मेशन निकल कर आया है। तो इसी के बारे में तो मैं हूं आपका दोस्त तनु, आप देख रहे हैं 10 गाइड यूट्यूब चैनल। चलिए जान लेते हैं। दोस्तों मैंने आरकॉम रिलेटेड लास्ट वीडियो में कहा था कि डीओटी के द्वारा आरकॉम के लाइसेंस रिन्यू करने की जो अर्जी थी उसको खत्म कर दिया गया है और इसी के ऊपर कुछ नया डेवलपमेंट हुए हैं, वही मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों यहाँ पर आरकॉम के 53 लेंडर आज के दिन में हैं जो कि आरकॉम के ऊपर पैसा इन्वेस्ट किए हैं। तो इन्हीं सारी लेंडरों के द्वारा आर्बिट्रेशन कोर्ट मुंबई में एक पिटीशन दाखिल किया गया और उस पिटीशन में कहा गया है कि उन लोगों के जो ड्यूज हैं आरकॉम के उसको लेना है और ड्यूज लेने के लिए आरकॉम के जो एसेट्स है उसको बेचना होगा। एसेट्स बेचना तभी संभव हो पाएगा जब आरकॉम के पास स्पेक्ट्रम रहेगा। हालांकि मैं कह दूं कि 27 जुलाई 2021 ही लास्ट डेट है रिलायंस कम्युनिकेशन के स्पेक्ट्रम की, मतलब उसके बाद ऑफिशियली रिलायंस कम्युनिकेशन के पास कोई भी स्पेक्ट्रम नहीं बचेगा। उसके आगे ही जो कुछ होना है ऐसा हो जाएगा, ऐसा ही उम्मीद किया जा रहा है। अब दोस्तों डीओटी का कहना था कि 26,000 करोड़ रुपए ड्यूज हैं आरकॉम के ऊपर एजीआर के बाबत। तो इसका मतलब 26,000 करोड़ रुपए आरकॉम को चुकाना होगा, तभी जाकर ऑफिशियली आरकॉम को मिलेगा रिन्यू करने के लिए लाइसेंस, जो कि इस टाइम पर देखते हुए संभव नहीं लग रहा है। हालांकि इसी चीज को देखते हुए डीओटी के द्वारा आरकॉम को पहले ही बता दिया गया था कि एजीआर के ड्यूज 12,760 करोड़ रुपए बनते हैं जो कि अभी तक आपके द्वारा पे नहीं किया गया है और 5 करोड़ रुपए अगर आप इसी टाइम पर अपफ्रंट कैश पे कर देते हैं तो आपके जो स्पेक्ट्रम है इसके डेट वैलिडिटी टिल द 27 जुलाई 2021 तक हम कर देंगे, जो कि आरकॉम के द्वारा 5 करोड़ रुपए अपफ्रंट पे किया गया और डेट 27 जुलाई 2021 तक बढ़ा भी दिया गया। लेकिन इस बीच में आरकॉम बाकी और पैसा पे नहीं कर पाया है और ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये बातें आर्टिकल में लिखा हुआ है और इन आर्टिकल के लिंक मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन पर दे दिया हूं, आप चाहें तो जाकर देख सकते हो। तो मैं मनगढ़ंत कोई भी बातें या फिर अपने ओर से कोई भी बातें नहीं कर रहा हूं, जो सारी बातें मैं बोल रहा हूं वो सभी के सभी आर्टिकल में हैं। अब दोस्तों इन सारी चीजों के बाद होने क्या वाला है, तो दोस्तों गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर है आज के दिन में टेलीकॉम सेक्टर में अपना इंटरफेरेंस करने के लिए। मतलब ऑलरेडी आरकॉम के साथ तो ये पंगा चल ही रहा है, इसके अलावा वोडाफोन आइडिया के साथ भी कुछ इसी तरीके की इश्यूज हैं। मतलब उनके पास भी बहुत ही ज्यादा एजीआर ड्यूज है गवर्नमेंट के और ये कंपनी मतलब वोडाफोन आइडिया भी गवर्नमेंट को इतना ज्यादा पैसा पे नहीं कर पाएगा। तो गवर्नमेंट को बाकी में इस सेक्टर पर अब इंटरफेयर करना चाहिए, ऐसा जानकारों का द्वारा मानना है। इसके अलावा जो एजीआर की ड्यूज है इसको थोड़ा सा रिड्यूस करके या फिर किसी भी तरीके से एक नेगोशिएबल पोजीशन पर लाकर इन सारे कंपनी को रिवाइव करना चाहिए, ऐसा भी जानकारों का मानना है। अब देखना होगा कि गवर्नमेंट अपने ओर से डीओटी के थ्रू क्या कुछ डिसीजन लेते हैं। क्या वाकई में गवर्नमेंट चाहते हैं कि इंडिया में डुओपोली से ज्यादा चले, मतलब एयरटेल और जियो यही दोनों कंपनी रहे या फिर इससे ज्यादा। अगर गवर्नमेंट बाकी में चाहते हैं कि ये दोनों कंपनी से भी ज्यादा ऑपरेटर इंडिया में एग्जिस्ट करे तो इन सारी चीजों को या फिर इन सारे मुद्दों को गवर्नमेंट के द्वारा सॉल्व करना होगा, तभी जाकर इंडिया में टेलीकॉम रेवोल्यूशन एक्चुअल में देखने को मिल सकता है। अब इसके अलावा आगे और क्या होता है वो तो आगे चलकर ही पता चलेगा और मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूं कि इस सेक्टर में स्पेशली आरकॉम से जुड़े हुए डेली 1-2 न्यूज आता ही रहेगा, कुछ एक आध पॉजिटिव कुछ एक आध नेगेटिव। और जो पॉजिटिव न्यूज होगा उससे सेंटिमेंट पॉजिटिव होगा, जो नेगेटिव न्यूज उससे सेंटिमेंट नेगेटिव होगा। इसके अलावा मैं एक बात आप लोगों को कह दूं, हालांकि ये कहने के लायक तो मैं नहीं हूं, फिर भी मैं कह रहा हूं, मैं ये चीज जरूर मानता हूं, वो ये कि पैसा मेरा तो सेंटिमेंट पैसे के साथ मेरा रहना चाहिए, ना कि स्टॉक के साथ। इसके अलावा मैं 2-1 बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, हालांकि ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है और मैं ये सारी बातें शायद कहने के लायक अभी तक नहीं बना हूं, लेकिन फिर भी मेरे मन में है तो मैं बता देता हूं। वो ये कि जो पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे वो पैसा मेरा, तो वो उस पैसे के साथ सेंटिमेंट भी मेरा ही जुड़ना चाहिए, ना कि
इन्वेस्ट करने वाले कंपनी के ऊपर, क्योंकि चाहे आरकॉम हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे सीकॉम हो, किसी भी कंपनी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है पैसों से। मैं किस कंपनी में पैसा लगाऊंगा और उस कंपनी से मुझे रिटर्न मिलना चाहिए, बस। अब चाहे आरकॉम से मिले या फिर बीकॉम से मिले, सीकॉम से मिले, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इन्वेस्ट करना है, ठीक ठाक देखकर मैं इन्वेस्ट करता हूं और वहां से मैं रिटर्न ले लेता हूं, बस इतना ही है। अब किसी कंपनी को क्या होता है क्या नहीं होता, वो तो उस कंपनी के हेडेक है, मेरा नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी इसके ऊपर आप लोग क्या सोचते हो जरूर कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।